जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अंग्रेज़ी ग्रामर को लेकर। जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि भाई जो अंग्रेज़ी ग्रामर है आपकी उसको कैसे हम समझें, कैसे हम जानने की कोशिश करें, कहाँ से शुरुआत करें। अब देखिए, ऑनलाइन पढ़ाते समय यही, अब मुझे नहीं मालूम है कि आप किस उम्र के हैं, आपकी क्या एज है, आप कौन सी क्लास से हैं, या आप कितना इंग्लिश को पहले समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं, या आप कितने नए हैं इंग्लिश के बारे में, तो मुझको नहीं पता है। ऑनलाइन पढ़ाते समय ये चीज़ नहीं पता होती। अभी मैं सिर्फ वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझा देता हूँ। फिर आप चाहे किसी भी एज के हों, किसी भी एज ग्रुप से हों, या किसी भी क्लास के हों, आपकी किसी भी तरह की ग्रामर हो, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा इस बात को समझ पाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अंग्रेज़ी ग्रामर, अब ग्रामर किसकी होती है जी? भाषा की होती है। तो भाषा है अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी एक लैंग्वेज है। तो भाषा का अपना एक नियम है, एक कानून है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन पर हम ध्यान देते हैं और हम धीरे धीरे उसको सीख जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इंग्लिश ग्रामर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे इंग्लिश ग्रामर को लेकर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, या इसको कैसे करूँ। तो जब हम चीज़ों को पॉइंट पॉइंट के रूप में देखते हैं तो हमें चीज़ें मुश्किल लगती हैं, और जब हम उन चीज़ों को आपस में जोड़ना जान जाते हैं या उसको जोड़ना सीख लेते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ें आसान होती हैं। ये सेम उसी तरह से है जैसे एक कार आप ले लीजिए, ठीक है। अब एक कार अगर खड़ी है तो आपको दिख रही है कि ये एक कार है, लेकिन अगर मैं इसका हर एक पुर्जा अलग कर दूं और आपके सामने इस तरह से उन पुर्जों को फर्श पर अखबार बिछा के उनके ऊपर रख दूं, और अब मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, जबकि ये कार ही है, लेकिन अब कार नहीं दिखेगी, और आपसे कहा जाए कि इसको जोड़ लीजिए तो शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक मिस्त्री तो शायद जोड़ पाएगा। मिस्त्री मतलब कौन? हम जो टीचर लोग, हमको पता होता है कि चीज़ें कहाँ हैं। तो जब हम चीज़ों को पुर्जों के रूप में देखते हैं तो हमें उसका जो प्रारूप है, जो उसका पूरा रूप है, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो हमको क्या करना है, पहले तो चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये चीज़ है, इसका यूज़ ये है, इसका यूज़ ये है, इसका यूज़ ये है। तो खाली मैं पॉइंटों को समझा दूं और आप पॉइंटों को समझ लें तो उससे आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख पाएंगे। आपको क्या करना होगा, सीखने के साथ साथ आपको चीज़ों को जोड़ना भी आना चाहिए। मैंने दो चीज़ें बताई, एक ये और एक ये। अब कभी कभी क्या होगा, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको दोनों चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का काम आपका है, बताने का काम मेरा होगा। मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा, मैंने आपको वर्ब समझा दी, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब समझा दी, या मैंने आपको जो उसका टेंस है वो समझा दिया, आपको मैंने एक्टिव पैसिव समझा दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा दिए, या नाउन प्रोनाउन समझा दिया, एक वचन बहुवचन समझा दिया आपको, या बता दिया कि इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं, ये सेंटेंस के नियम कानून हैं, इस तरह से रूल्स फॉलो होते हैं। तो खाली वो एक नॉलेज होगी, और वो नॉलेज किसी काम की नहीं होगी जब तक आप उसको जोड़ोगे नहीं। क्योंकि भाषा क्या है ना, वो किन्हीं चीज़ों का मिला जुला रूप है। वो कार की तरह है, पुर्जों की तरह नहीं है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो पुर्जों की तरह सीखेंगे, टुकड़ों में सीखेंगे। लेकिन वो कार कब बनेगी? जब हम उसको असेंबल करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो अंग्रेज़ी ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए कुछ चीज़ें हैं भैया, वो मैं आपको बताता हूँ। आज की तो इस वीडियो में मैं खाली जानकारी दूंगा, फिर आने वाली वीडियो में हम एक एक चीज़ पर काम करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे आप उनको जोड़ते भी चलेंगे। मैं बताऊंगा भी आपको किस तरह से चीज़ों को जोड़ना है, और फिर हम सीखते चले जाएंगे। तो देखिए, अंग्रेज़ी ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में क्या है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत कहाँ, भाषा है, भाषा है सर, भाषा है तो जाहिर सी बात है उसमें सेंटेंस होंगे। तो इंग्लिश ग्रामर यानी कि सेंटेंस, शुरुआत आपकी यहीं से होगी। सेंटेंस होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक बात और है, हम कोई चीज़ अगर सीख रहे हैं और हम उसको अपने आसपास के जीवन में नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे लिए उस चीज़ को सीखना बड़ा मुश्किल होगा। आप ध्यान दीजिए, आप जो भी कुछ चाहते हो, या आप जो भी कुछ बनना चाहते हो, जो भी कुछ पाना चाहते हो या करना चाहते हो, वो चीज़ आपके आसपास ना मौजूद है। अब आप उसको महसूस करते हो, तो महसूस करने के बाद आप उसको करने की कोशिश करते हो। आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हो जो आपके आसपास मौजूद ना हो। तो ऐसे ही चीज़ें हैं।
अब चूंकि आसपास का माहौल तो इंग्लिश है नहीं, हम हिंदी बोलते हैं, आपस में हिंदी में बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर हम किस लिए सीखते हैं कि चलो कभी अगर बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत बोल लेंगे, या कभी एग्ज़ाम में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ अब माहौल नहीं है, तो क्या करना है सबसे पहले, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो वाक्य है ना, सेंटेंस, वो इंग्लिश में बनाने से पहले आपको उन्हें हिंदी में समझना पड़ेगा। हिंदी में उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हिंदी में वो चीज़ें किस तरह की हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसका जो फंक्शन है वो हिंदी में काम करता है। हम लोगों का जो कल्चर है, जो हमारी परवरिश हुई है वो हिंदी में हुई है, तो हमारा माइंड ना हिंदी में सोचता है चीज़ों को। तो जैसे ही हम इंग्लिश में कोई चीज़ बोलने की या कोई चीज़ लिखने की या कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बना पाते हैं। चीज़ें हमें पता होती हैं, क्योंकि माइंड हमारा इंग्लिश में नहीं सोचेगा, हमारा दिमाग हिंदी में सोचता है। तो हमें हिंदी में थोड़ा सा ग्रामर को समझना पड़ेगा, हिंदी में चीज़ें किस तरह की होती हैं उनको समझना पड़ेगा, फिर उन चीज़ों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब भी मैं कोई बात इंग्लिश में बोलूँगा तो मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, मेरी परवरिश हिंदी में हुई है, मेरी एजुकेशन हिंदी में हुई है, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं चीज़ों को हिंदी के हिसाब से मेरा दिमाग सोचता है। तो जब भी मैं कोई इंग्लिश की बात करूँगा, बोलूँगा, या मैं लिखने की कोशिश करूँगा कोई सेंटेंस इंग्लिश में, तो सबसे पहले वो उस दिमाग में मेरे हिंदी में आएगा सेंटेंस, पहले यहाँ हिंदी में आएगा, और हिंदी में आने के बाद ही मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा, चाहे फिर मैं उसको बोलूँ या मैं उसको लिखूँ। अब ये यहाँ जो हिंदी में सेंटेंस आता है, ये कहाँ से आता है, पहले ये भी समझिए। हिंदी में यहाँ सेंटेंस कहाँ से आता है, हम आसपास कुछ देखते हैं और उससे सेंटेंस बनता है, उससे शब्द निकलते हैं, वाक्य बनता है। जैसे यहाँ मेरे सामने तौलिया रखी है, टॉवल, तौलिया रखी है, तो मैंने तौलिया को देखा, देखने के बाद मुझको पता है कि इसको तौलिया बोलते हैं, टॉवल कहते हैं। तब मैं आपसे बात करूँ तो मैंने कहा कि यहाँ तौलिया रखी है। अब ये बात है कि भाई यहाँ तौलिया रखी है, यहाँ पर तौलिया मौजूद है। अब मैं इस बात को इंग्लिश में कन्वर्ट आसानी से कर पाऊंगा, उसके लिए हमको इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश ग्रामर की। डायरेक्ट हम इंग्लिश बोलें या डायरेक्ट हम इंग्लिश ग्रामर लिख दें या उसके सेंटेंस हल कर दें, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके आसपास मौजूद हैं। हम इंग्लिश को ना अलग समझ रहे हैं, बस यही दिक्कत है। इसलिए हमें इंग्लिश ग्रामर क्या लगती है, भारी लगती है। जैसे ही आप इंग्लिश ग्रामर को अपने जीवन के हिंदी में समझना शुरू कर देंगे, आपके लिए इंग्लिश ग्रामर जो है वो चुटकियों की चीज़ हो जाएगी। इसीलिए मैंने चैनल का नाम रखा है अपनी इंग्लिश। इंग्लिश को पहले अपना बनाने की कोशिश करिए, बाद में उसको सीखिए। तो जब आप अब मैंने जैसे सेंटेंस किया तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि देयर इज़ ए टॉवल, देयर इज़ ए टॉवल, यहाँ एक टॉवल है भैया, बस मैंने आसानी से बोल दिया। अब देयर इज़ ए टॉवल, इसमें कहीं सब्जेक्ट लगा हुआ है, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब की यूज़ भी हुई है, फिर ये कौन से टेंस में बोला गया है, प्रेजेंट में बोला जा रहा है या कहाँ बोला जा रहा है। तो पहले क्या करना है, आपको यहाँ समझना है, हिंदी में चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप इंग्लिश में उसको पूरा रूप देखिए, फिर उसके पुर्जे अलग करिए, ठीक है। तो पहले पूरा समझने की कोशिश करेंगे, फिर पुर्जे अलग करेंगे, ना कि ऐसे कि पहले पुर्जों को समझें और बाद में उनको जोड़ें, चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ये चीज़ हिंदी में काम कर सकती है, लेकिन इंग्लिश में मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड हिंदी में सोच रहा है। तो अब जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होता है आपका, वो हिंदी में कितनी तरह का होता है, यानी कि हिंदी में हम जो बात कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, दिन रात, हम 24 घंटे क्या बात कर रहे हैं, सेंटेंस ही तो बोल रहे हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वाक्य ही तो बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो ये कितनी तरह की होगी, ये बात कितनी तरह की होती हैं, तो बात होती हैं जी 4 तरह की। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा कि भैया बातें 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है जी। पहला प्रकार होता है जिसमें हम बात को, हमें काम के बारे में पता चलता है, ऐसा मान लीजिए, काम का पता चलना, काम का पता चलना मतलब कि पहली उस तरह की बातें होती हैं जिसमें हमें काम के बारे में पता चलने का एहसास होता है। अभी समझाऊंगा ये कैसे हो रहा है। दूसरा होता है जिसमें हमें ये एहसास होता है कि काम जो है आपका ना वो जारी है, काम जारी होने का पता चलता है या जारी होना, ठीक है। तीसरी तरह की बातें वे होती हैं, तीसरी तरह के सेंटेंस वे होते हैं जिनमें काम के पूरे होने का एहसास होता है, काम के पूरे होने का एहसास होता है, पूरे होने का पता चलता है। और चौथे सेंटेंस वे होते हैं
जहां एक समय के बाद काम अभी भी जारी है। बस यही 4 तरह की चीज़ें होती हैं जी, जो हम 24 घंटे बोल रहे हैं। इससे अलग नहीं होता है कुछ भी, सिर्फ यही 4 तरह की चीज़ें होती हैं। आप ध्यान दीजिए, काम का पता चलना, जहाँ सिर्फ काम के बारे में पता चलता है, वो बातें हम सुबह से शाम तक बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, या काम का पता चल रहा है कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है, या कुछ भी। ये जब मैं कह रहा हूँ कि बल्ब रोशनी देता है, यहाँ क्या हो रहा है सर, काम का पता चल रहा है कि बल्ब का काम है रोशनी देना। मैं वीडियो शूट करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरा भाई साइकिल चलाता है, मेरे 2 भाई पढ़ने जाते हैं, मम्मी घर पर काम करती हैं। इन सब में क्या हो रहा है, काम का पता चलता है सर। ठीक है। दूसरी तरह की बातें वे होती हैं जिनमें काम जारी होता है, काम कंटिन्यू होता है उस समय। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब यहाँ क्या हो रहा है, काम जारी है, कंटिन्यू है, काम चल रहा है, काम के चलने का एहसास होता है। पंखा घूम रहा है, ठीक है, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर एक लड़का बैठा है, यहाँ क्या हो रहा है, काम जारी है। यह काम का जारी होने का एहसास होता है, काम के कंटिन्यूटी का पता चलता है। दूसरी तरह की बातें वे होती हैं। तीसरी तरह की बातें होती हैं, काम के पूरे होने का एहसास होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि खाना बन गया है, काम पूरा हो गया। ठीक है, मैंने वीडियो शूट कर ली है, काम पूरा हो गया। मुझे इंग्लिश ग्रामर आ गई है, काम पूरा हो गया। ठीक है, मुझे इंग्लिश ग्रामर आ गई है, काम पूरा हो गया। तो तीसरी तरह की बातें वे होती हैं जिनमें हमें काम के पूरे होने का एहसास होता है। और चौथी तरह की बातें वे होती हैं जहां एक समय के बाद काम अभी भी जारी होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि भैया मैं 7 बजे से जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो 7 बजे से अब तक का जो समय है वो भी पूरा हो गया और मैं वीडियो अभी भी बना रहा हूँ। या मैं कहूँ कि मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अब 4 घंटे बीत गए हैं और मैं इंतज़ार अभी भी उन 4 घंटों में भी मैंने इंतज़ार किया था और अभी भी कर रहा हूँ। आप जो भी बोल रहे हैं सुबह से शाम तक, सर इन 4 तरह की ही बातें बोल रहे हैं आप, इनसे अलग आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 5वां टाइप ही नहीं होता, 4 ही तरह की बातें आप हिंदी में बोल रहे हैं। अब आप बताइए, आप खुद सोचिए, क्या आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं सुबह से शाम तक। अब आप हिंदी में सोचना शुरू करिए, पहले हिंदी में सोचिए सर। जब तक आप हिंदी में नहीं सोचेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा सर इंग्लिश में। और यकीन मानिए, जिस दिन ये बात आपको हिंदी में समझ में आ गई, तो उस दिन इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है इंग्लिश, कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। 2 फैक्टर है इंग्लिश के, एक लैंग्वेज है और एक लिटरेचर होता है। तो जिसको लैंग्वेज समझ में आती है उसके लिए लिटरेचर आसान होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं तो आपस में जुड़ी हुई ही। तो काम का पता चलना, वे बातें जिनसे काम का पता चलता है, और काम के जारी होने का एहसास होना वाली बातें। अब काम के पूरे होने का पता चलना और काम के भैया एक समय के साथ जारी होना। अब जो दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि काम के पता चलने का मैंने कोई सेंटेंस उठाया, मैंने कोई एक बात पकड़ी जिसमें, जैसे कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यहाँ पता चल रहा है ना काम के बारे में कि भाई वीरेंद्र जो है इंग्लिश पढ़ाता है। तो काम के पता चलने का मैंने एक सेंटेंस उठाया, तो मैंने कहा कि भाई वीरेंद्र इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है जी, ये मैंने एक सेंटेंस उठाया। ये कहाँ से उठाया मैंने, इस तरह की बातों में से। आप कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो एक सेंटेंस है, मैं इसको कितनी तरह से बोल सकता हूँ, ये भी एक तरीका है। तो मैं इस सेंटेंस को भी 4 ही तरह से बोल पाऊँगा। दुनिया में बातें भी 4 तरह की होती हैं, और उन बातों में से आप कोई सी भी बात उठा लीजिए, अब उस बात को बोलने के जो ढंग हैं वे 4 तरह के होंगे। बातें, ये बात है कि वीरेंद्र सेंटेंस पढ़ाता है या वीरेंद्र जो है इंग्लिश पढ़ाता है। अब बातों को बोलने के ढंग, बातों को बोलने के ढंग, ठीक है, बातों को बोलने का तरीका। पहले में क्या होता है, पहला जो है, पहले में हम क्या कहते हैं, बात कहते हैं, या मैं इसको लिख देता हूं बात कहना। और दूसरे में होता है बात को मना करना। तीसरा होता है सर आपका बात है या नहीं
इसका पता लगाना, मतलब कोई बात है या नहीं है उसका पता लगाना। और चौथे में है बात पर सवाल पूछना, सवाल पूछना, ये है जी पूछना, सवाल पूछना हो गया बात पर जो है। अब देखिए जैसे ये है कि भाई वीरेन इंग्लिश पढ़ाता है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बात को सिर्फ कह रहा हूँ, सिंपल शब्दों में मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि भाई वीरेन इंग्लिश पढ़ाता है। अब मैं इसको मना भी कर सकता हूँ कि भाई वीरेन इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। अब मैं इस पर कन्फर्मेशन भी ले सकता हूँ कि भाई ऐसा है या नहीं है, वीरेन इंग्लिश पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, मतलब क्या वीरेन इंग्लिश पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, ये मैं कन्फर्मेशन ले सकता हूँ। तो ये हाँ या ना में दोनों में हो सकता है। अब मैं इस पर सवाल पूछ सकता हूँ कि भाई वीरेन कितनी देर इंग्लिश पढ़ाता है, या कौन सी इंग्लिश पढ़ाता है, या वीरेन इंग्लिश क्यों पढ़ाता है, यहाँ मैं सवाल पूछ सकता हूँ। फिर से बता दे रहा हूँ कि भैया कोई भी बात है, आप इनमें से कोई भी बात उठाएंगे, किसी भी तरह की कोई भी बात उठा लीजिए, उस बात को आप 4 तरह से बोल सकेंगे। और जिसमें हम पहले में बात को कहते हैं, दूसरे में मना करते हैं, तीसरे में हम कंफर्मेशन लेते हैं बात ऐसा है या नहीं है, और चौथे में हम जो है उस पर सवाल पूछते हैं। अब आप बताइए क्या हम सुबह से शाम तक ये कर नहीं रहे हैं, सुबह से शाम तक हम यही तो बोल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं इंग्लिश ग्रामर लिखने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर अलग होती है। जी नहीं सर, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, कुछ भी हो, ये सब एक ही है सर। ये एक ही पेड़ की कई शाखाओं के नाम हैं अलग अलग, लेकिन पेड़ एक ही है और वो है इंग्लिश। पेड़ एक है सर इंग्लिश, उसकी शाखाओं के नाम लोगों ने रख दिए हैं, लेकिन उसकी जड़ एक ही है। और मैं जड़ पे ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी, कि आपकी जड़ मजबूत हो जाए। तो आप हिंदी को जड़ बनाइए और वहाँ से उसके बाद में इंग्लिश बना दीजिए। तो ऐसा हब होता है नहीं होता है। आप देखिए सुबह शाम तक आप कितनी बात कहते होंगे सिर्फ। अब ये कहने वाली बात किसी भी तरह की हो सकती है, काम के पते चलने वाली हो सकती है, काम के जारी होने की हो सकती है, काम के पूरे होने के एहसास वाली हो सकती है, या काम समय के साथ काम के जारी होने का बात हो सकती है। इनमें से किसी भी तरह की बात हो सकती है जिसको आप इन 4 तरह से सुबह से शाम तक बोल रहे हैं। जैसे आपने ये वाली बात उठाई काम के पूरे होने का, कि भाई खाना बन गया है। अब इसको 4 तरह से नहीं बोला जा सकता, बोला जा सकता है भाई खाना बन गया है। अब फिर आप मना कर सकते हैं या खाना नहीं बना, ठीक है, पूछ भी सकते हैं खाना बन गया क्या, मतलब बना या नहीं बना, कंफर्मेशन ले रहे हैं। चौथे पे सवाल पूछते हैं खाना क्यों नहीं बना भाई अभी तक, या खाने में क्या बना है। तो बात हमने कहाँ से उठाई थी, काम के पूरे होने की, लेकिन हम उसको 4 तरह से बोल सकते हैं, हाँ में, ना में, क्या में, और क्वेश्चन के रूप में, एक सवाल के रूप में। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसको मिटा के आगे आपको बताता हूँ। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब मैं आपको इसको आगे समझाता हूँ कि इसमें आगे ऐसा क्या है। तो जी 4 तरह की बातें होती हैं और किसी भी तरह की बात को हम 4 तरह से बोल सकते हैं। फोकस हमारा इस पे करना है जो 4 तरह की बातें हैं, इनमें से कोई बात उठाएंगे हम उसको 4 तरह से बोल सकते हैं। तो अब देखिए जी, कोई भी बात हम उठाएंगे तो उसमें कुछ फैक्टर होंगे, उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिया था कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है जी, ये हमने सेंटेंस लिया था। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने कहाँ से उठाया है, ये काम के पते चलने से मैंने सेंटेंस उठाया है और उसका पहला वाला रूप लिखा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। एक होता है काम करने वाला, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि कर्ता। ये क्या हो रहा है, ये काम कर रहा है, काम करने वाला कोई भी हो सकता है। और इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, यानी कि जो आप काम करते हैं उसका नाम हो सकता है। अब एक होता है ये पढ़ाना या पढ़ाता है, ये है आपकी सर वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है। और ये जो है आपका, इससे पता चल रहा है आपका समय कौन सा है, यानी कि टेंस क्या है आपका, काल क्या है।
प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तीन तरह से तो चीज़ें होती हैं सर, या तो बीते हुए कल की बातें होती हैं, या अभी की बातें होती हैं आज की, या फिर आने वाले कल की बातें होती हैं। ये तो हम सबको पता ही, तो नॉर्मल सी बात है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन ही चीज़ें होती हैं। बीता हुआ कल, एक जो अभी है, और एक आने वाला कल, तीन तरह से होता है। तो अब देखिए ये फैक्टर होते हैं इसमें कुछ, कि भाई एक काम करने वाला होगा तो हमको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी, फिर हम ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर हम वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और उसके बाद हम जो है टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो इन पॉइंट्स पे हम पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे हम इनको पढ़ते चले जाएंगे और हम सीखते चले जाएंगे। अब इसके आगे देखिए, अब ये जो चीज़ें हैं, अब इसका अपना एक नियम भी है सर, कि पहले कौन सी चीज़ आएगी, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी। अब उस पर ध्यान दीजिए। तो उसका भी एक फंडा है जिसको हम बोलते हैं रूल्स मेकिंग। मैं इसको बोलता हूं भैया जी रूल्स मेकिंग। अब रूल्स मेकिंग जिसको समझ में आ गया उसके लिए इंग्लिश समझना आसान हो जाएगा। तो रूल्स मेकिंग क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है जी, ठीक है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब भी आता है कहीं कहीं पर, और आप ऑब्जेक्ट का रूप भी यूज़ करते हैं। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, आपकी वर्ब भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैंने अभी लिखा था। मैंने अभी उसको हिंदी में लिखा था, मैंने अब इसके लिए आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिख दिया है। अब इसको पहले ये देखते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है। पहले एक पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा आपके लिए सब्जेक्ट, पूरा ही लिख देते हैं सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, कर्ता, यानी कि काम करने वाला, सब्जेक्ट। अब कितने सब्जेक्ट होते हैं, अब हम सब्जेक्ट पर थोड़ा सा काम करेंगे कि भाई सब्जेक्ट कितने होते हैं। आपको शायद नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि सब्जेक्ट न जाने कितने होते हैं। दुनिया में हर चीज़ जो आप देख सकते हैं, दुनिया में हर चीज़ जो आप महसूस कर सकते हैं, दुनिया में हर चीज़ जो आप सुन सकते हैं, दुनिया में हर चीज़ जो आप बोल सकते हैं, आपके आसपास जो कुछ भी मौजूद है सब एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा ठंड का मौसम है तो ठंड काम कर रही है, क्या कर रही है, वो आपको ठंड लगा रही है, आपको ठंडेपन का एहसास करा रही है। गर्मी आपको गर्मी का एहसास कराती है, गर्मी भी एक तरह का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है। या बल्ब की रोशनी, अब बल्ब की रोशनी क्या कर रही है, मुझको दिखा रही है सर। या हो सकता है कि बल्ब की रोशनी किसी बीमार के लिए नुकसानदेह हो सकती है, कि बल्ब बंद करो, बीमार, मुझे दिक्कत हो रही है, मेरी आंखों में प्रॉब्लम होगी। हर चीज़ जो आपके आसपास मौजूद है, हवा, पानी, मैं, तुम, ये, वो, किताब, फर्श, कैमरा, माइक, पंखा, मार्कर, बोर्ड, कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब सब्जेक्ट है। ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक काम है, सब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो सब्जेक्ट अनलिमिटेड होते हैं, सब्जेक्ट की कोई सीमा नहीं होती है, सब्जेक्ट की कोई गिनती नहीं होती है। लेकिन हम इनको थोड़ा सा समझने के लिए इनका वर्गीकरण कर लेते हैं कि भाई ये एक तरह के सब्जेक्ट हैं, ये दूसरी तरह के सब्जेक्ट हैं, ये इस तरह के सब्जेक्ट हैं, और ये इस तरह के सब्जेक्ट हैं। तो जो इंसानों के रूप में सब्जेक्ट आते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है जी। आई का मतलब होता है जी मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है जी तुम, दे का मतलब होता है वे, ही वह, इसको आप वो भी बोलते हैं, या ये इसके लिए यूज़ होता है लड़का का, यानी कि मेल के लिए यूज़ होगा। शी माने भी सर आपका वह होता है, इसको आप जो है वो भी बोल देते हैं, और ये आपका लड़की के लिए यानी कि फीमेल के लिए यूज़ होता है। इट किसी के लिए भी आ सकता है, किसी के लिए भी, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ों के लिए आएगा, क्योंकि वस्तु के बारे में, इंसान को तो आप इट कहोगे नहीं। ठीक है जी। अब आता है नाम, तो भैया किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम। ये कुछ सब्जेक्ट अब समझने के लिए खाली मैंने कुछ लिख दिए हैं, अब आप इनको समझने का प्रयास करिए। अब देखिए इंसानों के रूप में यानी कि मैं, तो मैं भी एक सब्जेक्ट हूँ, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, आई बोलते हैं। और एक होता है WEV, वी का मतलब होता है जी हम। अब हम से मतलब क्या, हम यानी कि मैं और मेरे साथ कोई और।
ये मेरे साथ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने भी हो सकते हैं। तो हम जब एक पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे, संख्या के बारे में, तो हम उसको हम कह रहे हैं। हालांकि हम कभी कभी अपने आप को भी हम बोल देते हैं, लेकिन फिर अगर हम अपने आप को ही, केवल अपने को अगर हम बोल रहे हैं, तो फिर हमको आई का ही यूज़ करना है। वहाँ हमको वी का मतलब क्या है, मुझसे, मेरे अलावा और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, दैट इज़ वी। उसके बाद आता है यू माने सर आप, यानी कि तुम, तू कह देते हैं हम, तुम कह देते हैं, सामने वाले को आप कह देते हैं। यानी कि जब हम सामने वाले के बारे में बात करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे सर, यू कहेंगे। अब आप देखिए, ये आप बोल नहीं रहे हैं ये सुबह से शाम तक। अब आप बताइए, देखिए सुबह से शाम तक आप बोल नहीं रहे हैं इस चीज़ को, बोल तो रहे हैं सुबह से शाम तक। हमको पता, इंग्लिश ग्रामर हमको पता ही है, उसका थोड़ा सा हमें समझना है, क्योंकि हिंदी तो हमको पता ही है ना। क्या आप सुबह से शाम तक मैं नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, अब कितना कितना कुछ बोलते हैं। तो बस उसी को इंग्लिश में वे, अब आता है वे माने होता है वे, यानी कि दे। अब उसको दे, वे को समझेंगे। तो वे जो है, जैसे कुछ लोग हैं उधर, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, कुछ लोग हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ लोग हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं कि देखो वे किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तुमने सुबह से शाम तक कितनी बार इसको कहा है कि देखो वे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कुछ लोग हैं, 2, 3, 4, 5, उनकी कोई भी संख्या हो सकती है, हम उनको बोलते हैं वे। तो चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिए कि वे का मतलब क्या होता है जी, कुछ लोगों को हम वे बोल देते हैं। अब ही किसके लिए आता है, वह के लिए, यानी कि वो के लिए, लड़के के लिए। यानी कि जब हम मेल के बारे में बात करेंगे और एक के बारे में बात करेंगे, मेल के बारे में यानी कि पुरुष के बारे में बात करेंगे और एक के बारे में बात करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं ही, हम उसको ही बोलते हैं। हम इसको वो भी बोल देते हैं, वह भी बोल देते हैं। ज़्यादा शुद्ध हिंदी में हम वह बोलते हैं, वह लड़का या वह व्यक्ति मेरा दोस्त है, वह व्यक्ति, ठीक है जी। तो या हम इसको वो भी बोल देते हैं, देखो वो लड़का कितनी शैतानी कर रहा है, देखो वो लड़का वो, तो उसको क्या बोल रहे हैं, वो को हम ही बोल देते हैं। और अगर वहीं एक है मगर वो लड़की है, फीमेल है, उसको हम वो या वह कहें तो उसको हम इंग्लिश में शी बोलते हैं। बहुत आसान है, बहुत कुछ भी नहीं है। इट क्या आता है, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपको नहीं पता कि भाई ये क्या है, तो इसको हम इट बोल देंगे, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, वो आप समझोगे अभी बाद में। फिर आता है नाम। अब नाम सर किसी का नाम भी हो सकता है, मुकेश, रमेश, विनेन, राकेश, दीप्ति, नीलम, कोमल, पिंकी, पिंटू, कुछ भी नाम हो सकता है। ये सब क्या होंगे सर, सब्जेक्ट होंगे। तो इंसानों के तौर पर जो सब्जेक्ट आते हैं उनको हम पर्टिकुलर अगर नाम के रूप में बात करें तो ये हो जाते हैं, ये कुछ हो सकते, ये होते हैं सर आपके। ये सिर्फ समझने के लिए है, कुछ गिनती नहीं होती है। कभी आप सोचो कि ये इतने ही होते हैं, इतने नहीं होते हैं सर, बहुत सारे होते हैं। अभी और आएंगे, देखिए ये हो गया। अब ये तो पर्टिकुलर नाम के लिए हो, यानी कि सामने वाली बिल्कुल उस चीज़ के लिए जो हमारे सामने मौजूद है। अब हम इसको ऐसा बदल सकते हैं कि भाई तुम्हारा भाई। अब बाकी जितने भी बचे ना, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जितने भी बचे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे इंसानों के तौर पर, वो सब के सब किस में आ जाएंगे सर, इसमें आ जाएंगे। यानी कि जीवों के जितने सारे सब्जेक्ट बाकी सब इसके अंदर आ गए सर। यानी कि इस हिसाब से देखें तो इनकी संख्या 8 बैठती है, जिसमें से 8वें नंबर का जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर दुनिया के बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट समा जाएंगे। जैसे मैंने कहा बल्ब की रोशनी, ठीक है जी, द लाइट ऑफ बल्ब, तो वो किस में आ गया, नाम में आ गया जी। मैंने कहा हवा एयर, नाम में आ गया जी। पानी वाटर, नाम में आ गया जी। रूम, नाम में आ गया जी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे वो आपके नाम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आज मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। सब्जेक्ट पे ही आज हम क्लास ख़त्म करेंगे। तो सब्जेक्ट अब आपको क्या करना है, आसपास देखने की कोशिश करनी है, क्या हर चीज़ काम कर रही है। सब्जेक्ट पे फोकस करने की कोशिश करिए। तो उससे क्या होगा, जब आप दूसरी वीडियो देखेंगे अगली वाली, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं या आप पिन कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आप कुछ पूछ सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इंग्लिश लेकर तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप क्लास 9th के हों, 10th के हों, फर्स्ट ईयर के हों, इंटर के हों, जो भी आपकी क्लास है आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।